नमस्कार दोस्तों, आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल का 22वां मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 22वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक के मैदान पर खेला गया। इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और चेन्नई की पिच पर ओस की भूमिका को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने घरेलू टीम चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। चेपॉक का पूरा मैदान पीली जर्सी से खचाखच भरा था और जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की जोड़ी मैदान पर उतरी, शोर का ज्वालामुखी फट पड़ा। चेन्नई की ओर से इस बार संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी का आगाज किया। चेपॉक के ऐतिहासिक मैदान पर जब पीली जर्सी का समंदर उमड़ा तो हर किसी की नजरें चेन्नई सुपर किंग्स की सलामी जोड़ी पर टिकी थी। पारी का पहला ओवर लेकर आए कोलकाता नाइट राइडर्स के घातक तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा। वैभव अपनी स्विंग और सटीक लाइन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनका सामना केरल के दिग्गज और क्लास के पर्याय संजू सैमसन से था। संजू आज किसी अलग ही मिशन पर आए थे। वैभव की पहली ही गेंद पर संजू ने बड़ी ही नजाकत के साथ गेंद की गति का इस्तेमाल किया और बैकवर्ड पॉइंट के बेहद करीब से एक कलात्मक चौका जड़कर अपना और चेन्नई का खाता खोला। यह शॉट इतना साफ था कि फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। अगली ही गेंद पर संजू ने अपनी मास्टर क्लास का एक और नमूना पेश किया। उन्होंने गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा और पॉइंट की दिशा में एक और कड़क चौका जड़कर केकेआर के खेमे में हलचल मचा दी। वैभव अरोड़ा पर दबाव साफ दिख रहा था और तीसरी गेंद पर संजू के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, जो स्लिप के ऊपर से निकलकर सीधे बाउंड्री के पार चला गया। पहले ही ओवर में लगातार 3 चौकों के साथ संजू ने धमाका कर दिया था और चेपॉक का कोना कोना उनके नाम से गूंज उठा। चेपॉक के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी शुरू हुई तो पूरा मैदान पीले समंदर की तरह हिलोरें मार रहा था। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आज एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन खेल के दूसरे ही ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच का पासा पलट दिया। केकेआर के चतुर स्पिनर अंकुल रॉय ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि गायकवाड़ उसमें पूरी तरह फंस गए। आर्थुराज ने एक आक्रामक शॉट खेलने के लिए क्रीज का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद की फ्लाइट और टर्न ने उन्हें चकमा दे दिया। गायकवाड़ अपनी टाइमिंग पूरी तरह खो बैठे और गेंद हवा में ऊंची टंग गई, जहां मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े रोवमैन पॉवेल ने एक बेहद आसान सा कैच लपका। मात्र 7 रन के निजी स्कोर पर कप्तान के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। लेकिन दोस्तों, चेन्नई के प्रशंसकों की यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा 19 साल की युवा सनसनी आयुष म्हात्रे ने। म्हात्रे के क्रीज पर आते ही मैच का रोमांच एक बिल्कुल अलग और अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। यहां से आयुष म्हात्रे और दूसरे छोर पर मौजूद संजू सैमसन ने मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजी आक्रमण की ऐसी बखिया उधेड़नी शुरू की कि केकेआर के रणनीतिकार बेबस नजर आने लगे। म्हात्रे ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों से यह साफ कर दिया कि वे आज किसी दबाव में नहीं खेलने वाले हैं। मैच की असली और सबसे भीषण तबाही चौथे ओवर में शुरू हुई, जब ऑस्ट्रेलिया के लंबे कद के घातक तेज गेंदबाज कैमरून ग्रीन को आक्रमण पर लगाया गया। आयुष म्हात्रे ने ग्रीन की तेज रफ्तार गेंदों पर अपनी शारीरिक शक्ति, अद्भुत निडरता और तकनीक का ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। उन्होंने ग्रीन के इस एक ही ओवर में 2 विशाल और गगनचुंबी छक्के जड़े और साथ ही 2 करारे चौके निकालकर मात्र 6 गेंदों के भीतर 21 रन बटोर लिए। म्हात्रे की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे किसी नौसिखिए की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभवी और मंजे हुए दिग्गज की तरह खेल रहे थे। म्हात्रे के हर शॉट में वो परिपक्वता, संतुलन और प्रचंड ताकत साफ दिखाई दे रही थी, जिसने कोलकाता के कप्तान और कोच को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। ग्रीन जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज को जिस तरह से 19 साल के इस लड़के ने बैकफुट पर धकेला, उसने यह साबित कर दिया कि चेन्नई को एक नया सुपरस्टार मिल चुका है। पूरा चेपॉक स्टेडियम अब आयुष आयुष के नारों से गूंज रहा था और केकेआर के गेंदबाज अब यह सोचने पर मजबूर थे कि इस युवा आंधी को कैसे रोका जाए। यह ओवर न केवल रनों के लिहाज से बड़ा था, बल्कि इसने मैच की पूरी लय ही चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में मोड़ दी थी। युवा म्हात्रे का यह रुद्र रूप यही नहीं थमा। 5वें ओवर में जब वैभव अरोड़ा अपना दूसरा स्पेल लेकर आए तो आयुष ने उन्हें भी निशाने पर लिया। उन्होंने वैभव की गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर चेपॉक के दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होकर झूमने पर मजबूर कर दिया। आयुष की इस आतिशी पारी की बदौलत 6ठे ओवर के अंत तक चेन्नई का स्कोर एक विकेट पर 60 रनों के आंकड़े को पार कर चुका था, जो पावर प्ले के लिहाज से एक विनाशकारी शुरुआत थी। हालांकि वैभव अरोड़ा ने अंततः एक सटीक रणनीति के साथ वापसी की और आयुष म्हात्रे को एक तेज शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाया। आयुष पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त गति से मात खा गए और डीप मिड विकेट पर रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। आयुष म्हात्रे 38 रनों 17 गेंद की एक ऐसी तूफानी पारी खेलकर लौटे, जिसने चेन्नई की पारी को वो रफ्तार दे दी थी जिसकी उसे इस महामुकाबले में सख्त जरूरत थी। चेपॉक के खचाखच भरे मैदान पर जब आयुष म्हात्रे की तूफानी पारी का अंत हुआ तो दर्शकों का शोर एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ, क्योंकि क्रीज पर कदम रखा बेबी एबी के नाम से विश्व प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी युवा सनसनी डेवॉल्ड ब्रेविस ने।
ब्रेविस ने मैदान पर उतरते ही अपनी आक्रामकता का ऐसा ट्रेलर दिखाया कि केकेआर के खेमे में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों के भीतर दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन की एक फ्लाइटेड गेंद को भांपते हुए क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और लंबा छक्का जड़ दिया। इस प्रहार के साथ ब्रेविस ने स्पष्ट कर दिया कि वे आज केवल रन बनाने नहीं बल्कि केकेआर के स्पिन आक्रमण को तहस नहस करने आए हैं। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन अपनी फॉर्म और क्लास को आज एक ऐसे स्तर पर ले जा चुके थे जहां हर गेंदबाज उनके सामने बौना नजर आ रहा था। संजू की बल्लेबाजी में आज एक अलग ही तरह की स्थिरता और प्रचंड ताकत का मेल दिख रहा था। उन्होंने तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी के ओवर में अपनी जादुई कलाइयों और फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल किया। त्यागी की एक तेज गेंद पर संजू ने बड़ी ही नजाकत के साथ बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से एक अविश्वसनीय फ्लैट छक्का जड़ा, जिसे देख ड्रेसिंग रूम में बैठे उनके साथी खिलाड़ी भी दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी बेहद आक्रामक रुख अपनाया और उनकी फिरकी को कुशलता से खेलते हुए बाउंड्री बटोरी। 10वें ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और संजू सैमसन अपने एक शानदार अर्धशतक की ओर बहुत ही तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। पारी का 12वां ओवर चेपॉक की उस रात का सबसे नाटकीय और रोमांच से भरपूर ओवर साबित हुआ। स्ट्राइक पर संजू सैमसन थे और गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर कार्तिक त्यागी के पास था। ओवर की पहली ही गेंद पर संजू ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनभेदी छक्के के लिए विदा कर दिया। पूरा स्टेडियम संजू के नाम से गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे आज अपना शतक भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार वापसी की। उन्होंने एक तेज और सटीक इन स्विंगर डाली जिसकी गति और स्विंग को संजू सैमसन पूरी तरह भांपने में चूक गए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के डिफेंस को चीरती हुई सीधे स्टंप्स को बिखेर गई। संजू सैमसन मात्र 48 रनों 32 गेंद के निजी स्कोर पर आउट हो गए और मात्र 2 रनों के अंतर से अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। उनके आउट होते ही पूरे चेपॉक स्टेडियम में एक पल के लिए सन्न कर देने वाली खामोशी छा गई। संजू के पवेलियन लौटने के बाद मध्यक्रम को मजबूती देने के लिए मैदान पर आए अनुभवी सरफराज खान। सरफराज ने आते ही अपनी सटीक तकनीक का परिचय दिया और कार्तिक त्यागी की पहली ही गेंद पर एक शानदार स्लाइस शॉट खेलते हुए डीप पॉइंट की दिशा में चौका जड़कर अपना खाता खोला। सरफराज की इस शुरुआत ने यह सुनिश्चित किया कि विकेट गिरने के बावजूद रनों की रफ्तार कम न हो। 12 ओवरों की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 118/3 के एक अत्यंत मजबूत स्तर पर पहुंच चुका था। इस समय सरफराज खान 5 रनों पर और डेवाल्ड ब्रेविस 16 रनों पर नाबाद खेल रहे थे। चेन्नई की रन रेट 9.83 की प्रभावशाली गति से आगे बढ़ रही थी। सबसे बड़ी चिंता केकेआर के लिए यह थी कि अभी पावर हिटर शिवम दुबे का आना बाकी था, जो किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। मुकाबला अब एक विशाल और ऐतिहासिक स्कोर की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। चेपॉक के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने अंतिम 8 ओवरों के निर्णायक पड़ाव पर पहुंची तो मैदान का तापमान और दर्शकों का उत्साह दोनों ही चरम पर थे। 12 ओवरों की समाप्ति पर सीएसके का स्कोर 118/3 था और क्रीज पर बेबी एबी डेवाल्ड ब्रेविस और सरफराज खान की जोड़ी जमी हुई थी। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई, लेकिन 14वें ओवर में ब्रेविस ने अपनी क्लास दिखाई। चक्रवर्ती की एक छोटी गेंद को भांपते हुए ब्रेविस ने बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक विस्फोटक चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर चतुराई दिखाते हुए लेट कट के जरिए थर्ड मैन की बाउंड्री बटोरी। ब्रेविस आज ठान कर आए थे कि वे केकेआर के स्पिन जाल को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे। इसी ओवर में सरफराज खान ने भी हाथ खोले और चक्रवर्ती की एक फ्लाइटेड गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनभेदी छक्के के लिए विदा कर दिया, जिससे स्टेडियम में पीला समंदर हिलोरे मारने लगा। चेपॉक के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरणों में प्रवेश कर रही थी, तब पारी के 16वें ओवर में केकेआर के कप्तान ने एक बार फिर वैभव अरोड़ा पर भरोसा जताते हुए उन्हें गेंद थमाई। लेकिन दोस्तों, ये ओवर वैभव के लिए किसी भयानक और कभी न भूलने वाले बुरे सपने जैसा साबित हुआ। क्रीज पर मौजूद बेबी एबी डेवाल्ड ब्रेविस ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। उन्होंने वैभव की एक तेज गेंद पर तीखा पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा टॉप एज लेकर रॉकेट की रफ्तार से सीधे फाइन लेग के स्टैंड्स में जा गिरी। इसके तुरंत बाद स्ट्राइक सरफराज खान के पास आई। सरफराज ने वैभव की लेंथ गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से भांपा और अपने सिग्नेचर पिकअप शॉट के जरिए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्के के लिए विदा कर दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रेविस ने एक पावरफुल चौका जड़कर न केवल अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया, बल्कि सरफराज के साथ अपनी 50 रनों की अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी को भी पूरा किया। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इतनी आसानी से घुटने नहीं टेके थे। पारी के 17वें ओवर में दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन ने अपनी जादुई फिरकी का असली जलवा दिखाया। नरेन ने सरफराज खान 23 रन को अपनी एक बेहतरीन और भ्रमित करने वाली नकल बॉल पर पूरी तरह फंसा लिया। सरफराज एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति और टर्न को भांपने में बुरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स को उड़ा ले गई। नरेन की इस सटीकता और अनुभव ने एक पल के लिए केकेआर को मैच में फिर से मजबूती के साथ वापस ला खड़ा किया।
सरफराज के आउट होने के बावजूद ब्रेविस का इरादा टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने अगली ही कुछ गेंदों में नरेन को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और शानदार और कड़क चौका जड़कर यह स्पष्ट कर दिया कि चेन्नई रुकने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैच में एक और नाटकीय मोड़ 18वें ओवर में आया जब युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने एक बहुत ही चतुर और सोची समझी रणनीति अपनाई। त्यागी ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड लाइन का बेहतरीन इस्तेमाल किया और डेवॉल्ड ब्रेविस 41 रन को अपनी ओर खींचने के लिए एक धीमी गेंद डाली। ब्रेविस एक बड़ा और विनाशकारी शॉट खेलने के लालच में अपना संतुलन खो बैठे और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े वैभव अरोड़ा के हाथों में समा गई। ब्रेविस का आउट होना चेन्नई के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वे अंत तक रहकर स्कोर को 200 के पार ले जा सकते थे। उनके आउट होते ही मैदान पर चेन्नई के सबसे बड़े पावर हिटर शिवम दुबे ने कदम रखा और उनके साथ देने आए अनुभवी जेमी ओवर्टन। त्यागी ने इसी ओवर में ओवर्टन के हाथों एक कड़क चौका खाने के बावजूद अपनी सटीकता बनाए रखी और चेन्नई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पारी के अंतिम 2 ओवरों में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने रनों की गति पर कुछ हद तक अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की। 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए अत्यंत चतुराई भरी गेंदबाजी की। हालांकि शिवम दुबे ने उनकी एक धीमी शॉर्ट पिच गेंद को बड़ी चतुराई से भांपा और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। लेकिन वैभव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अगली गेंद फिर से उसी लाइन पर डाली और डीआरएस रिव्यू के जरिए एक वाइड के फैसले को सफलतापूर्वक पलटवाकर केकेआर के खेमे में नया आत्मविश्वास भर दिया। अंतिम ओवर में एक बार फिर कार्तिक त्यागी ने अपनी आग उगलती यॉर्कर और धीमी गेंदों का बेहतरीन मिश्रण जारी रखा। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 192/5 का एक बेहद चुनौतीपूर्ण, सम्मानजनक और मजबूत स्कोर खड़ा किया। शिवम दुबे 13 रनों पर और जेमी ओवर्टन 7 रनों पर नाबाद लौटे। चेपॉक का पूरा मैदान अब अपने गेंदबाजों से इस विशाल स्कोर का बचाव करने की उम्मीद कर रहा था, जबकि केकेआर के सामने अब 193 रनों का एक हिमालय जैसा लक्ष्य था। चेपॉक के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की उस उमस भरी और शोर से लबालब शाम को जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी 192 रनों पर समाप्त हुई तो ड्रेसिंग रूम की ओर लौटते हुए चेन्नई के खिलाड़ियों के चेहरों पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। चेन्नई के गेंदबाजों के लिए अब 193 रनों का यह लक्ष्य किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं था, जिसे डिफेंड करना उनके लिए एक बेहतरीन और मनोवैज्ञानिक रूप से लाभप्रद स्थिति थी। अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी के विश्लेषण पर गौर करें तो युवा सनसनी कार्तिक त्यागी अपनी टीम के सबसे सफल और प्रभावी गेंदबाज साबित हुए। त्यागी ने अपनी आग उगलती रफ्तार और सटीक यॉर्कर के दम पर चेन्नई के 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और अपने निर्धारित 4 ओवरों में 35 रन दिए। उनके स्पेल ने केकेआर को मैच में बनाए रखा था। वहीं दूसरी ओर केकेआर के सबसे अनुभवी और मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें इस प्रारूप का महानतम गेंदबाज माना जाता है। नरेन ने अपनी बेहद किफायती और सटीक गेंदबाजी, 4 ओवर 21 रन 1 विकेट के जरिए चेन्नई के मध्य क्रम के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधे रखा। उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में बल्लेबाजों को इस कदर उलझाया कि बड़े हिट लगाना लगभग नामुमकिन हो गया था। नरेन के इस स्पेल ने चेन्नई को 210 से 220 के आंकड़े तक पहुंचने से रोक दिया, जो एक समय पर बहुत मुमकिन लग रहा था। चेपॉक की इस धीमी होती पिच पर जहां गेंद रुककर बल्ले पर आ रही थी, 192 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करना केकेआर के बल्लेबाजों के लिए किसी कठिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला था। लक्ष्य का दबाव और चेन्नई की स्पिन अनुकूल परिस्थितियों ने केकेआर के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी थी। पूरा एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम अब माही माही और चेन्नई के जयकारों से गूंज रहा था। प्रशंसकों का वह पीला समंदर अपनी टीम की जीत के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था और हर विकेट पर झूमने के लिए तैयार था। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस विशाल और हिमालयी स्कोर के जरिए कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में एक गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया था। अब सारा दारोमदार चेन्नई के धारदार गेंदबाजी आक्रमण पर टिका था। मैदान पर उतरते समय कप्तान की नजरें अपने मुख्य हथियार खलील अहमद की शुरुआती स्विंग और नूर अहमद की रहस्यमयी फिरकी पर टिकी थी। खलील से उम्मीद थी कि वे पावर प्ले में केकेआर के शीर्ष क्रम को झकझोर देंगे। वहीं अफगानिस्तान के युवा जादुई स्पिनर नूर अहमद से यह अपेक्षा थी कि वे बीच के ओवरों में कोलकाता के मध्यक्रम की कमर तोड़ देंगे। चेपॉक की वह रात अब एक ऐसे घमासान की गवाह बनने वाली थी जहां जीत और हार का फैसला केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि दबाव को झेलने की क्षमता से होना था।